नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेहद संवेदनशील विषय अवसाद पर। एक ऐसा विषय जिसमें दर्द भी है और साहस भी है। जिस तरह से एक परिवार ने दर्द झेलने के बाद साहस दिखाया और आरोपों से मुक्ति पाई, अब यही परिवार जुगनू बनकर दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए कर रहा काम। अवसाद बेहद खतरनाक है। सर्वे में हुआ खुलासा, हरियाणा के 92% लोग नहीं जानते डिप्रेशन अर्थात अवसाद बीमारी के बारे में। हालात इस कदर खराब हैं कि प्रत्येक 4 सेकंड में कोई न कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। वहीं हर 4 मिनट में कोई न कोई अवसाद से ग्रसित व्यक्ति सुसाइड कर रहा है अर्थात मौत को गले लगा रहा है। वहीं एक ऐसी भी बेटी है जिसने अवसाद के चलते देखा अपना उजड़ता हुआ परिवार। अब जुगनू क्लब बनाकर किसी और के परिवारों में अंधेरा न छाए, हरियाणा के लोगों को अवसाद से बचाने के प्रयास का उठाया बीड़ा। अमेरिका में रहकर महिलाओं के मुद्दों की आवाज उठाने वाली आस्था राव ने अवसाद की बीमारी के प्रति जागरूक करने का उठाया हुआ है बीड़ा। आस्था राव ने 1999 में भाभी रेणुका को अवसाद के चलते खोया, लेकिन पूरे परिवार को झेलनी पड़ी परेशानी। अवसाद से गई थी भाभी की जान, लेकिन दहेज हत्या के बन गए आरोपी पहुंचा दिए गए जेल। 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद स्टिंग ऑपरेशन किया, सच्चाई भी सामने आई और कोर्ट से बरी भी हुए। इसी तरह अन्य परिवारों को न झेलनी पड़े समस्या, जुगनू क्लब ने डोंट क्विट कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण भी किया और लोगों को जागरूक करने का जिम्मा भी उठाया। बता दें कि अवसाद विषय पर डोंट क्विट मुहिम आस्था राव चला रही है। आस्था राव स्वर्गीय राव जोगिंदर सिंह व नानोल कॉलेज में पूर्व अंग्रेजी की प्रवक्ता विजय यादव की पुत्री है। जिस तरह से 1999 में हादसा हुआ, दहेज हत्या के आरोप लगे, परिवार के लोग जेलों में रहे, 22 वर्षों का लंबा संघर्ष, लगातार हौसला नहीं छोड़ना और हौसला बनाए रखने का परिणाम यह हुआ कि आखिर जीत हुई व दहेज हत्या के दाग को भी धोया गया। अब अन्य लोगों के जीवन में रंग भरने के लिए अवसाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली आस्था राव ने हरियाणा में भी लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। इसी के तहत डोंट क्विट के नाम से एक सर्वेक्षण भी किया गया, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ, अर्थात हरियाणा के 92% लोग यह नहीं जानते कि आखिर अवसाद अर्थात डिप्रेशन बीमारी क्या है। इसी का परिणाम है कि लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। वहीं जिस तरह से 7 साल तक के बच्चे अवसाद से ग्रसित होकर आत्महत्या कर रहे हैं, सभ्य समाज के लिए बड़ा ही गंभीर है। जिस तरह से डॉक्टर विजय भार्गव ने बताया कि 7 साल के बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको साइकिल नहीं दिलाई गई, बड़ा ही गंभीर है। अब आपको सुनाते हैं पहले डॉक्टर विजय भार्गव, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने क्या कहा, आखिर कितना गंभीर है अवसाद। इस पर आप बात करते हैं डॉक्टर विजय भार्गव से और सुनते हैं लोगों को क्या जरूरत है और उनसे जानते हैं कि लोगों को क्या करना है ताकि इस अवसाद जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। इसके बाद आपको सुनाएंगे कि पूरे मसले पर अमेरिका से जुगनू क्लब चलाने वाली आस्था राव ने क्या कहा। जो अवसाद है ये सामाजिक और मानसिक बीमारी है। इसमें जो संख्या बढ़ी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हर 40 सेकंड्स में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है, हर 4 मिनट में एक सुसाइड सक्सेसफुल हो रहा है। तो इससे हम इस प्रॉब्लम को गंभीरता से समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये हमारे समाज में बढ़ रहा है। अवसाद के केस तो हम पूरे दुनिया में देखते हैं तो लगभग एक जैसा पैटर्न है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है जी। लेकिन हमारे हरियाणा में जो नंबर ऑफ़ साइकेट्रिस्ट हैं वो काफ़ी कम है प्रपोर्शन में कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो उनको ये सुविधाएं पूरी तरह से उनके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मिल पाती हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करे। सर, शुरुआती दिनों में पहचान कैसे करें लोग अवसाद? शुरुआत में क्या होता है, जितनी जल्दी उनके घर वाले या बच्चों के स्कूल में टीचर्स या नेबर्स या फ्रेंड्स, ये सबसे पहले जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं मरीज़ के, जो बहुत जल्दी उसके व्यवहार में बदलाव को पहचान सकते हैं। जैसे खाना नहीं खाना, रुचि ना लेना, खेलने कूदने नहीं जाना, मन नहीं लगना किसी काम में, और नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना और बुझा मन रहना। जो मुस्कान है वो नहीं आनी उसके चेहरे पे। जो पहले बहुत ही एक्टिव रहता था, लाइवली बात करता था, वो बातें में चेंज आना, तो उससे ये पता लगता है कि वो अवसाद से हो सकता है ग्रसित हो। सर, एक जैसे आपने 7 साल के बच्चे की बताया था, उसमें क्या लक्षण थे, आखिर क्या ऐसे माहौल था कि वो बच्चे ने, और कहाँ का मसला है सर? ये मसला धारूड़ा के पास का था। उसने क्या हुआ,
धारूर फरीदाबाद का था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। हाँ, उसने क्या किया, केरोसिन पी लिया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी बाद में। तो क्या होता है कि बच्चों में ना बहुत ही भावनात्मक होते हैं बच्चे, और हमें उनको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर एक बच्चा कह रहा है कि मैं फांसी लगा लूँगा, तो आपको बहुत ही एहतियात बरतनी होती है और फ़ौरन विजिलेंट हो जाना होता है और 24 घंटे उस बच्चे को निगरानी में रखना होता है, क्योंकि हो सकता है आप उस बात को मजाक में लें और बच्चा उसको बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा हो। तो हमें ज़रूरी है कि जब भी कोई बात बच्चा कहता है तो हम उसको ध्यान से सुनें, समझें और जहाँ तक हो सके उसको समझाने की कोशिश करें उसके लेवल पे आ कर। जैसे बच्चा साइकिल की जिद कर रहा है तो बड़ी बहन को दिला दी, तो उसको बताने कि तुम इतने बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें भी दिला देंगे। ये ना कहें कि हम बड़ी वाली साइकिल वो जब बड़ी हो जाएगी तो वो तेरे को दे देंगे, तो उसको लगेगा मुझे सेकेंड हैंड साइकिल मिल रही है। तो कहने और समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चे ये समझ जाएँ कि हुआ किसी तरीके से। कोविड के बाद तो एकदम जिसे कहते हैं ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी लेवल का। कारण क्या है कि सारे बच्चे घरों में रहे, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। आजकल माँ बाप एक या दो बच्चे रखते हैं, एक बच्चा बाहर है, एक घर में रह रहा है, छोटा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, खेल कूद नहीं पा रहा, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये डेवलप हो गए कि उनका कोई एनर्जी का आउटलेट नहीं था। अच्छा, माँ बाप भी घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, जबकि बच्चे ये सोचते थे कि माँ बाप की छुट्टी है और ये हमारी तरफ ध्यान दें, तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा सारे बच्चों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन आया और वो कम्युनिकेशन स्किल भी भूलते चले गए, जैसे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। जो आपस में बच्चे एक दूसरे से प्यार प्रेम सीखते हैं वो नहीं सीख पाते थे। निदान कैसे? निदान का ये है कि सबसे पहले तो हमें ना अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना है मरीज को, और 90% जो केसेस हैं बिगनिंग में ही काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। चाहे पेरेंट्स काउंसलिंग कर दें, चाहे टीचर कर दे, चाहे कोई भी सीनियर पर्सन जो उससे बड़ा हो उम्र में वो उसको समझा बुझा दे, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम लाइट हो जाती है और वो कोप अप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं और ज़रूरत हो तो दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी का शुक्रिया करना चाहूंगी कि रात के 2:30 बजे न्यूयॉर्क से बैठकर मैं अपने रेवाड़ी से अपने लोगों से बात कर पा रही हूँ। एंड विद दैट, ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ जुगनू क्लब, आई वेलकम यू ऑल इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द सेकंड फेज ऑफ जुगनू क्लब डोंट क्विट कैंपेन। डोंट क्विट कैंपेन which is a campaign against depression and suicide. अब सवाल उठता है कि क्यों डिप्रेशन है, क्यों सुसाइड? तो एक लाइन कहूँगी कि जिंदगी हताश हो जाने के पर एक बहाना काफी होता है जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। ये समाज में वो मैसेज देने की एक कैंपेन है। जुगनू क्लब वैसे तो मेरे पिताजी के नाम पर उनका निकनेम था, घर का नाम था जुगनू, प्यार से मेरी दादी उन्हें जुगनू कहा करती थी, उसके नाम पे है। पर जुगनू, आप जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अंधेरे में टिमटिमाता है, तो जुगनू की जो रोशनी होती है उसे देखने के लिए अंधेरे में जाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को सबको अपने साथ 22 साल पुराने अंधेरे में लेके जाना चाहूंगी। एक कहानी जिसमें अनफॉर्चुनेटली किरदार जीवित है और असली है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। 1999 16 जून बच्ची थी मैं, 10वीं क्लास में पढ़ती थी। अचानक एक दिन घर में एक फोन आता है और उधर से पुलिस वाले की आवाज आती है जयपुर से और मुझे बताया जाता है। मैं भागकर, बच्ची थी, बहुत एक्साइटमेंट होती थी, उस टाइम मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, डायल वाले चोंगे वाले फोन हुआ करते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस लाल फोन को एक्साइटमेंट में किसी रिलेटिव का कॉल होगा, किसी कजन का कॉल होगा, मैं फोन उठाती हूँ और वहाँ से पुलिस वाले की आवाज आती है, अनफॉर्चुनेट न्यूज कि मेरी भाभी ने सुसाइड कर लिया। मेरी भाभी जिनका भी डिप्रेशन का इलाज चल रहा था जयपुर में। उसके बाद मैं भागकर कॉरिडोर में आती हूँ, चीखती हूँ, शौक लगता है और उसके बाद एक जिंदगी जो
सरकारी नौकरियां, एक अच्छी सोशल लाइफ, पढ़े लिखे माँ बाप, अच्छे संस्कार देते हुए एक अच्छा समाज, सब कुछ, अच्छी पढ़ाई, जो सब कुछ एक इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान चाहता होता है, एक ऐसी जिंदगी चल रही थी और अचानक वो अपसाइड डाउन हो जाती है। और जिस तरह से वीरवार को शहर के नानो रोड पर रुद्राक्ष होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी पहुंचे थे। ओम प्रकाश यादव ने भी जिस तरह से कहा कि वह इस मामले के नोडल अधिकारी हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार भी जुगनू क्लब के साथ मिलकर एक मुहिम चलाएगी ताकि लोगों को अवसाद से बचाया जा सके। इस मसले पर हम आपको प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को भी सुनाएंगे कि पूरे मसले पर उन्होंने क्या कहा, हरियाणा सरकार किस तरह से इस मुहिम में योगदान देगी और किस तरह से आगे बढ़कर लोगों को इस अवसाद जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगी। आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कार्यक्रम था और क्या मतलब संदेश था इस देखिए, ये जुगनू क्लब की तरफ से अवसाद को लेकर, साइकिल की बीमारियां जो होती हैं उनको लेकर, जिसको मनोरोग कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो बीमारियां हैं उनको लेकर इस क्लब का जो हमारी बेटी आस्था राव ने गठन किया है और उसके माध्यम से समाज में उन अवसाद से ग्रसित परिवारों को, उन व्यक्तियों को पहचान कर और उनकी कैसे निवारण हो सकता है उसके लिए जो काम कर रहा है ये क्लब धन्यवाद का पात्र है। और ये एक तरह से मानव सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। भाई जुगन जी हमारे मित्र थे, बड़े हौसले वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार को इस प्रकार की बुराई से, बीमारी से काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बेटी आस्था ने जिस प्रकार से, जिस हौसले और जज्बे के साथ उनका निवारण किया और आगे बढ़ाया परिवार को, उन अवरोधों से छुटकारा दिलाया, उसके लिए मैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से क्लब कार्य करता रहे। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होने के नाते ये विषय मेरे से भी संबंधित है, जो कि मुझे यहाँ आकर उसका एहसास हुआ। इस प्रकार के बीमारियों से, इस प्रकार की बुराइयों से लड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नोडल मंत्रालय के रूप में हरियाणा सरकार में काम करता है। और इसके अंदर भी मैं जुगनू क्लब की जो भावनाएं और प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ जोड़ने का काम करने का प्रयास करते हैं। को करना चाहिए था, जिस तरह से अवसाद जो एक आंकड़ा मतलब नोडल अधिकारी, ये देखिए डिपार्टमेंट तो एक तरह से हेल्थ से, हाँ, मतलब जी, लेकिन इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इन प्रोग्रामों को लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उनका नोडल डिपार्टमेंट बना रखा है जी। काम हम चाहे हेल्थ से लेंगे, चाहे किसी दूसरे विभाग से लेंगे, लेकिन नोडल डिपार्टमेंट के रूप में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का